Students, today we are going to start with the annex, that is electronic numerical integrator and computer. Fine. And what is it basically? If we are discuss about it, what is it? It is the फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको जॉन मॉल्ची एंड जे पेस्पर ने इन्वेंट किया था। कब? 1946 में। कब इन्वेंट किया था? 1946 में इन्वेंट किया था। और इसमें 1800 के करीब वैक्यूम, 18,000 के करीब क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। और ये 1000 टाइम फास्टर था देन द मार्क 1। जो मार्क 1 इन्वेंट किया था उसके कंपैरेटिवली ये 1000 टाइम्स बेटर था। इट कुड add two large numbers in the 200 microseconds। 200 माइक्रोसेकेंड, सेकेंड्स में नहीं, उससे भी कम टाइम में, सिर्फ 200 माइक्रोसेकेंड्स में ये दो लार्ज नंबर्स को ऐड कर सकता था। उसके बाद यूविक आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था जिसको उन्हीं दो साइंटिस्ट ने 1951 में इन्वेंट किया। मतलब पूरे 5 साल बाद एक और कंप्यूटर इन्वेंट किया गया। और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो हैंडल कर सकता था न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा को। दोनों टाइप के जो डेटा थे उनको हैंडल कर सकता था। ये दिखने में कुछ इस प्रकार का था। एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज द बफर मेमोरी। और ये पहला कंप्यूटर था जो बफर मेमोरी को भी यूज करता था टू कम द इक्विप्ड विद द मैग्नेटिक टेप, जो मैग्नेटिक टेप के साथ मिलती थी। फाइन। उसको भी ये यूज कर सकता था। मींस इस कंप्यूटर में हम वो चीजें भी सेव कर सकते थे। अगर हम जनरली बात करें कंप्यूटर्स की और उनकी जनरेशंस की, तो फर्स्ट 3 जनरेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो evolution of the present day computer is commonly classified into the generations of computer। जो कंप्यूटर हम आजकल यूज कर रहे हैं वो जनरली किस चीज की बेस्ड होती है? जनरेशंस के बेस्ड है। और ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस। और हर चेंज में जो क्या थी, कोई ना कोई, जो भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए उनमें कोई ना कोई बढ़िया जो चेंज थी वो आई हर बार। सो बेसिकली सबसे पहली जो चीज है एंड द मोर वैल्यूएबल इज कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए उनकी कैपेसिटी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड क्या हुई? इंक्रीज हुई। लेकिन जैसे जैसे इनकी इन्वेंशंस बढ़ती गई, नए नए कंप्यूटर आते गए, इनकी कॉस्ट और इनका साइज छोटा होता गया। ये एक सिंपल सा फंडा है अगर हमें याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे, हमारे पास अभी 3 जनरेशंस है, अगर इसके बाद हम 4th जनरेशन की बात करें तो 4th जनरेशन की जो स्पीड है वो 3rd से ज्यादा होगी। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी 3rd जनरेशन से ज्यादा होगी। उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी उससे ज्यादा होगी। और अगर कॉस्ट की बात करें तो सस्ता होगा और साइज में भी छोटा होगा अगर 4th जनरेशन की बात करते हैं। तो इसी तरह अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमें टाइम पीरियड ध्यान में रखना है। 1940 से लेकर के 1956 तक इसका टाइम पीरियड था। 16 साल ये कंप्यूटर चला और इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप्स जो थी वो यूज किए जाते थे किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए। और जो डेटा आउटपुट थी वो प्रिंट आउट्स की फॉर्म में निकलती थी। ऐसे नहीं जैसे अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख लेते हैं, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता था। हम रिटर्न डेटा पेपर उसमें एंटर करते थे और उसके ऊपर कैलकुलेशंस होके ही वो हमारे पास बाहर आती थी। पेपर टेप्स को हम एंटर करते थे। और जो स्टोरेज डिवाइस थी वो भी मैग्नेटिक टेप्स इसमें यूज होती थी। और जो लैंग्वेज थी वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज समझते थे। 0110 की जो फॉर्म है उसमें या तो इसको समझ आती थी या असेंबली लैंग्वेज समझ आती थी। अब उसके बाद बात आई कि कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल हैं। यूनिक, एविक एंड एडविक, ये तीनों जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उस टाइम पे ये 3 तरह के कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन में आए थे। अब सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन थी 1956 से लेकर 63 तक।
तो टोटल अगर हम ईयर्स देखें तो 7 ईयर्स ये जनरेशन जो रही, इसमें पंच कार्ड एंड पेपर टेप यूज होती थी। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो पहली हमारे पास दो जनरेशन्स हैं, तो दो जनरेशन्स में जो इनपुट डेटा था वो सेम यूज होता था, दोनों में पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स यूज होती थी, और आउटपुट भी दोनों में सेम पैटर्न में आई, मतलब इनपुट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आई। उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज में भी दोनों की में कोई चेंज नहीं आई, दोनों में मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर ही डेटा को स्टोर किया जाता था। तो चेंज कहाँ पे आई? तो चेंज उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने लैंग्वेज को चेंज किया। लैंग्वेज में फॉर्टन, कोबोल, बेसिक एंड PL/1 जो नई लैंग्वेजेस थी, जिनको ह्यूमन थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते थे, समझ सकते थे, हम हमारी जनरल लैंग्वेज से कुछ मैच करती थी, ऐसी लैंग्वेज हुई। अब इसमें IBM 1400 एंड 700 सीरीज एंड IBM 350 जो इसकी मेजर एग्जांपल्स मानी गई। उसके बाद 1964 में से लेकर 1971 तक एक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, जिनके ऊपर क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। अब इसमें सेकंड जनरेशन में हमारे पास एक और चेंज आई थी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स जो थे वो यूज हुए, और थर्ड जनरेशन में आके इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए, और इनपुट की जो फॉर्म थी वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट की जाने लगी एंड मॉनिटर्स के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले हो गई, और स्टोरेज डिवाइस का पॉइंट भी चेंज हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की जगह पे मैग्नेटिक डिस्क आ गई, मैग्नेटिक डिस्क इसमें यूज होनी शुरू हुई। फाइन, तो इस पे सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पास्कल, फोटोन, कोबोल ये सारी लैंग्वेजेस यूज की गई, और IBM के कुछ सिस्टम से, जैसे IBM सिस्टम 360, एप्पल 1, ऐसे जो सिस्टम से ये सारे यहाँ पे यूज होने शुरू हुए। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल दीज पार्ट्स। हमें ये सारी चीजें याद रखनी है कि कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज कैसे यूज हुई। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नई नई जनरेशन बनाने का रीजन क्या था, इंक्रीज करनी थी हमें स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी, और डिक्रीज करनी थी हमें कॉस्ट एंड size. Hope this is clear to all of you. Please read this page carefully and watch the rest videos that we already shared with you again, and try to solve the back exercise too. Thank you.